प्यार से कहना धन गाजी आके ही अगर वो मन में कुछ सफाई है, कुछ चाहिए स्पष्ट होना, तो वो बात जहाँ, और अगर हम वो बात अपने जीवन में भी देखें, इन जनरल कोई भी वजह से किसी ने किसी के बारे में हमें ऐसे कहा कि एक व्यक्ति विशेष ने आपके लिए ऐसा सोच रखी, तो हम 1 मिनट में भी मान जाते हैं वो बात। फिर हम अपना ओपिनियन उस इंसान के लिए वैसा ही बना लेते हैं कि ये जो बात सुनी है ये ऐसा ही हुआ होगा, और हम कभी उस इंसान से फिर वो सफाई भी नहीं मांगते हैं। हम पूछते तक नहीं हैं कि क्या वाकई ही एज अ फैक्ट आपने ऐसा कहा, और अगर कहा भी तो वो बात उत्पन्न कहाँ से हुई, हम उसके बारे में बात कर लें। पर इंसान की फितरत की उस इंसान से तो बात नहीं करेंगे, उसके पीठ पीछे उसके बारे में औरों से करेंगे। तो इस तरीके के जीवन से एक अपने जीवन का सुधार नहीं हो पाएगा। जैसे एक शायर ने भी बहुत खूबसूरती से लिखा कि गलत फहमियों से भी ख़त्म हो जाते हैं रिश्ते, गलती हमेशा कसूर की नहीं होती। कि अक्सर ये बात ज़रूरी नहीं कि कोई गलती ही हो, एक कसूर अगर किसी का है, एक वजह, वो गलती नहीं, पर वो हमारी ही सोच, हमारी ही परसेप्शन, हमारा ही नज़रिया किसी को गलत देखने के लिए। और फिर एक वही भाव कि अगर हमने किसी को दोषी करार दे ही दिया है, एक हमने डिसीजन बना लिया है, तो फिर चाहे फैक्ट कुछ भी हो हमारी नज़र में, तो वो इंसान दोष के लायक ही है। हमने खुद ही उस इंसान को अपनी नज़र से गिरा लिया, चाहे उसने कुछ ऐसा किया हो ना किया हो। उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये रैशनल को भी नहीं एक सामने रखते, बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नज़रिया, वो माय वे और द हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें? एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप, अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर। तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा? क्योंकि when we are so full of ourselves, तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे? जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। बस हमें वो रिसेप्टर बनना है कि ये हर जगह से जो शिक्षा मिल रही है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए। तो ऐसा जो कर लेते हैं वो एक भक्ति हर समय की करते हैं, क्योंकि जब इस परमात्मा को जानकर, इसमें विश्वास करके, इसको हर समय अपने आसपास देखकर, फिर चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, तो ये भक्तों का जीवन तो डार्केस्ट क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग भी देख लेता है। एक बिना गुण की चीज़ में से भी गुण निकाल लेते हैं। तो फिर जहाँ एक स्वाभाविक गुण बह रहे हैं, वहाँ से तो भक्त कितने ही अनेकों गुण निकाल लेंगे। तो ऐसा जीवन हमारा एक हो जाए ताकि हर तरफ से जो शिक्षाएं हैं वही मिलें। वरना तो एक अगर अक्सर ऐसे भी जो उदाहरण देखने को मिलते हैं कि हमारी सोच, इसने तो कभी ख़त्म नहीं होना, हमारी इच्छाओं ने भी कभी ख़त्म नहीं होना, एक वो सेटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट की बात, ये तो माया का ही रूप। क्योंकि अक्सर हम ये भी सोच लेते हैं कि माया सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ है, माया सिर्फ जो आँख देख सकती है वही है, चाहे वो एक घर हो, पैसा हो, एक और चीज़ें। पर अक्सर ये जो सूक्ष्म रूप की माया है,
जो एक ये सोच में भी आ जाती है, क्योंकि इस परमात्मा को इस पल में देखना है, इसको ये लिविंग इन द मोमेंट वाली बात। तो ऐसे बात पे ये जो इस पल में इस परमात्मा के एहसास में रहना, वो ही एक एहसास है। वरना तो ये सिर्फ माया रूप चीज़ों, वस्तुओं, रिश्तों से ऊपर ये सोच में भी आ जाती है। तो कैसे एक ये वही बात हो गई, जैसे एक कहानी भी है कि एक इंसान, उसको एक थोड़े से कुछ लोग मिले और आगे वो इंसान सारे जा रहे हैं, कहीं रास्ता ख़राब है, तो वो एक डिसीजन बनाते हैं कि विल गो अहेड एज अ ग्रुप, ताकि कोई बात है भी तो इकट्ठे कोई वो रास्ता आराम से निकल जाएगा। और फिर वहीं वो बातें चल रही हैं जहाँ हर कोई अपने जीवन के बारे में बता रहा है, अपने डिज़ायर्स, अपने गोल्स। एक इंसान उनमें से जो बहुत ही सूझवान, संतमति वाला, उसको एक कुआं दिखता है और वहाँ एक बाल्टी जिसमें से वो उस कुएं में से पानी निकाल सकते हैं, पर वो देखता है कि ये बाल्टी का बेस तो टूटा हुआ है, तो एक वो बॉटमलेस बाल्टी हो गई। तो वो इंसान वहाँ रुककर प्रिटेंडिंग टू बी थर्स्टी, वो उसकी प्यास बुझाने के लिए पहले उस बाल्टी में से जब पानी निकालता है, तो जब तक तो वो बाल्टी पानी के अंदर है वो भरी हुई दिखती है, पर जैसे ही वो वाटर के सरफेस से ऊपर उठा ली गई, अब उसमें पानी कहाँ टिकना था। पर वो बार बार ये कर रहा है और बाकी के लोग देख रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और वो कह रहा है कि नहीं, अब मैंने ये ठान ली है बात कि जब तक ये बाल्टी को भर के मैं इसमें से पानी नहीं निकालूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। तो अब ये फूलिशनेस साउंड कर रही है बाकी आसपास वालों को, और वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, आपने ऐसा एक गोल क्यों बनाया है जो अचीव ही नहीं हो सकता। तो और ऐसा करोगे तो हम सब तो आगे निकलेंगे, आप अकेले ही यहाँ रह जाओगे। तो बात वो समझाने की उनको फिर यही कहता है कि शुक्र है यू बॉट दिस पॉइंट अप, क्योंकि हम सबको पता है ये बॉटमलेस बकेट है, इसको भरा नहीं जा सकता। तो हमारी सोच, हमारा मन भी ऐसा ही बॉटमलेस है, ये डिज़ायर्स भी आएंगे, भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज़ आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर हैं, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता, वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना
मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तास अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है, समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि
कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए आती है कि शायद किसी से कुछ क्लैरिटी रूप पूछना है, कुछ और मन के भाव, तो वो एक ये प्लेटफॉर्म, एक क्योंकि जो यूथ है वो कैसे आगे मिशन को भी लेके जाना है, जहाँ तो खुद को पहले पूर्णता से इसके साथ या आइडियोलॉजी के साथ अलाइन करके फिर ही आगे वो संदेश भी पहुंचाने के लिए संभव होगा। तो वो बात जैसे अभी एड्रेस भी हुआ, वो बात की एक मन की क्लैरिटी हो, पर ऐसा भी नहीं कि सिर्फ सवाल पूछने के लिए पूछा जाए। एक वाक्य ही अगर वो मन में कुछ सफाई है, कुछ चाहिए स्पष्ट होना, तो वो बात जहाँ, और अगर हम वो बात अपने जीवन में भी देखें, इन जनरल कोई भी वजह से किसी ने किसी के बारे में हमें ऐसे कहा कि एक व्यक्ति विशेष ने आपके लिए ऐसा सोच रखी, तो हम 1 मिनट में भी मान जाते हैं वो बात। फिर हम अपना ओपिनियन उस इंसान के लिए वैसा ही बना लेते हैं कि ये जो बात सुनी है ये ऐसा ही हुआ होगा, और हम कभी उस इंसान से फिर वो सफाई भी नहीं मांगते हैं। हम पूछते तक नहीं हैं कि क्या वाकई ही एज अ फैक्ट आपने ऐसा कहा, और अगर कहा भी तो वो बात उत्पन्न कहाँ से हुई, हम उसके बारे में बात कर लें। पर इंसान की फितरत की उस इंसान से तो बात नहीं करेंगे, उसके पीठ पीछे उसके बारे में औरों से करेंगे। तो इस तरीके के जीवन से एक अपने जीवन का सुधार नहीं हो पाएगा। जैसे एक शायर ने भी बहुत खूबसूरती से लिखा कि गलत फहमियों से भी ख़त्म हो जाते हैं रिश्ते, गलती हमेशा कसूर की नहीं होती। कि अक्सर ये बात ज़रूरी नहीं कि कोई गलती ही हो, एक कसूर अगर किसी का है, एक वजह, वो गलती नहीं, पर वो हमारी ही सोच, हमारी ही परसेप्शन, हमारा ही नज़रिया किसी को गलत देखने के लिए। और फिर एक वही भाव कि अगर हमने किसी को दोषी करार दे ही दिया है, एक हमने डिसीजन बना लिया है, तो फिर चाहे फैक्ट कुछ भी हो हमारी नज़र में, तो वो इंसान दोष के लायक ही है। हमने खुद ही उस इंसान को अपनी नज़र से गिरा लिया, चाहे उसने कुछ ऐसा किया हो ना किया हो। उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये रैशनल को भी नहीं एक सामने रखते, बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नज़रिया, वो माय वे और द हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें? एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप, अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर। तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा, क्योंकि when we are so full of ourselves, तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे, जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। बस हमें वो रिसेप्टर बनना है कि ये हर जगह से जो शिक्षा मिल रही है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए। तो ऐसा जो कर लेते हैं वो एक भक्ति हर समय की करते हैं
क्योंकि जब इस परमात्मा को जानकर, इसमें विश्वास करके, इसको हर समय अपने आसपास देखकर, फिर चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, तो ये भक्तों का जीवन तो डार्केस्ट क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग भी देख लेता है। एक बिना गुण की चीज़ में से भी गुण निकाल लेते हैं। तो फिर जहाँ एक स्वाभाविक गुण बह रहे हैं, वहाँ से तो भक्त कितने ही अनेकों गुण निकाल लेंगे। तो ऐसा जीवन हमारा एक हो जाए, ताकि हर तरफ से जो शिक्षाएं हैं वही मिलें। वरना तो एक अगर अक्सर ऐसे भी जो उदाहरण देखने को मिलते हैं कि हमारी सोच, इसने तो कभी ख़त्म नहीं होना, हमारी इच्छाओं ने भी कभी ख़त्म नहीं होना, एक वो सेटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट की बात, ये तो माया का ही रूप। क्योंकि अक्सर हम ये भी सोच लेते हैं कि माया सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ है, माया सिर्फ जो आँख देख सकती है वही है, चाहे वो एक घर हो, पैसा हो, एक और चीज़ें। पर अक्सर ये जो सूक्ष्म रूप की माया है, जो एक ये सोच में भी आ जाती है, क्योंकि इस परमात्मा को इस पल में देखना है, इसको ये लिविंग इन द मोमेंट वाली बात। तो ऐसे बात पे ये जो इस पल में इस परमात्मा के एहसास में रहना, वो ही एक एहसास है। वरना तो ये सिर्फ माया रूप चीज़ों, वस्तुओं, रिश्तों से ऊपर ये सोच में भी आ जाती है। तो कैसे एक ये वही बात हो गई, जैसे एक कहानी भी है कि एक इंसान, उसको एक थोड़े से कुछ लोग मिले और आगे वो इंसान सारे जा रहे हैं, कहीं रास्ता ख़राब है, तो वो एक डिसीजन बनाते हैं कि विल गो अहेड एज अ ग्रुप, ताकि कोई बात है भी तो इकट्ठे कोई वो रास्ता आराम से निकल जाएगा। और फिर वहीं वो बातें चल रही हैं जहाँ हर कोई अपने जीवन के बारे में बता रहा है, अपने डिज़ायर्स, अपने गोल्स। एक इंसान उनमें से जो बहुत ही सूझवान, संतमति वाला, उसको एक कुआं दिखता है और वहाँ एक बाल्टी जिसमें से वो उस कुएं में से पानी निकाल सकते हैं, पर वो देखता है कि ये बाल्टी का बेस तो टूटा हुआ है, तो एक वो बॉटमलेस बाल्टी हो गई। तो वो इंसान वहाँ रुककर प्रिटेंडिंग टू बी थर्स्टी, वो उसकी प्यास बुझाने के लिए पहले उस बाल्टी में से जब पानी निकालता है, तो जब तक तो वो बाल्टी पानी के अंदर है वो भरी हुई दिखती है, पर जैसे ही वो वाटर के सरफेस से ऊपर उठा ली गई, अब उसमें पानी कहाँ टिकना था। पर वो बार बार ये कर रहा है और बाकी के लोग देख रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और वो कह रहा है कि नहीं, अब मैंने ये ठान ली है बात कि जब तक ये बाल्टी को भर के मैं इसमें से पानी नहीं निकालूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। तो अब ये फूलिशनेस साउंड कर रही है बाकी आसपास वालों को, और वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, आपने ऐसा एक गोल क्यों बनाया है जो अचीव ही नहीं हो सकता। तो और ऐसा करोगे तो हम सब तो आगे निकलेंगे, आप अकेले ही यहाँ रह जाओगे। तो बात वो समझाने की उनको फिर यही कहता है कि शुक्र है यू बॉट दिस पॉइंट अप, क्योंकि हम सबको पता है ये बॉटमलेस बकेट है, इसको भरा नहीं जा सकता। तो हमारी सोच, हमारा मन भी ऐसा ही बॉटमलेस है, ये डिज़ायर्स भी आएंगे, ये एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद दूसरी ने भी आना है। तो हमें एक, अगर हम उस भरोसे रहेंगे कि एक एक चीज़ आती रहे, उसको चेकलिस्ट में हम टिक करते रहेंगे, तो हमारे ये मन में और चीज़ें आनी एक बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, चीज़ों ने तो आते रहना है, ख्यालों ने तो आते रहना है। तो एक अगर हम इसी के पीछे भागते रह जाएंगे तो फिर एक जीवन कब जिएंगे। एक सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट की बात, ये सहज रूप में बहने की बात, ये स्थिरता की बात यहाँ आती है कि कैसे एक अपने चैनलाइज करने की बात, कि ये जो चीज़ है अगर हमारे लिए ज़रूरी है, वो कितनी ज़रूरी है उसको तो किया जाए,
पर अंधाधुंध एक उस दौड़ में ना लगा जाए, वो रैट रेस में ना लगा जाए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। कैसे महात्माओं ने आज ज़्यादातर एक ईगो की तरफ और डिज़ायर्स की तरफ, इच्छाओं और अपने अहंकार की तरफ ध्यान दिलाते हुए आज का समय ये जिस तरह से हमें इनलाइटन हुए हैं इन टॉपिक्स पे, तो उसी लड़ी को दासी भी आगे बढ़ाते हुए कि कैसे एक जो इच्छाएं होती हैं, डिज़ायर्स होते हैं, कैसे हमें अपने जीवन में उनका भी एक बैलेंस रखना चाहिए, क्योंकि ये इच्छाओं ने तो ख़त्म नहीं होना। ये तो एक की पूर्ति हुई, दूसरा और आ गया साथ ही साथ, या एक की पूर्ति नहीं भी हुई तो भी लिस्ट बनी हुई है और इच्छाओं की। तो कैसे हमें एक ये सेटिस्फैक्शन रखनी है, एक बहुत ही लॉजिकल अप्रोच रखनी है, कैसे अपने मन में भी अहंकार नहीं आने देना, क्योंकि ये इच्छाएं भी ज़्यादातर जो हमें हानि की तरफ ले जाने वाली इच्छाएं होती हैं, वो अहंकार से ही जन्म लेती हैं। तो दासी के ख्याल में एक कहानी जो आ रही है आपसे साझा करेगी कि कैसे एक बार एक राजा था और उसकी प्रजा में एक भिखारी था। तो राजा ने सोचा कि इस भिखारी का बर्तन कोई नहीं भर पाता, वो आज मैं पूरा भर दूंगा। तो जैसे ही वो भिखारी राजा के सामने आया, राजा ने अपनी सारी धन दौलत, अपने सारे कीमती मोती, डायमंड्स, जो भी था सब डाल दिया, पर उसका बर्तन वो भरा नहीं। यहाँ तक बात आ गई कि राजा ने अपना पूरा राजपाट उसके उस बर्तन में डाल दिया और फिर भी वो बर्तन भरा नहीं। तो फिर जैसे ही राजा ने उस भिखारी से प्रश्न किया कि ये आपका बर्तन, इसमें इतना कुछ डल गया, फिर भी क्यों नहीं भर पाया, तो वो भिखारी ये बोला कि राजा, मेरा ये जो बर्तन है ये एक ह्यूमन डिज़ायर से बना हुआ है। ये जो उसका मटेरियल है बर्तन का, वो इच्छाएं हैं और इच्छाओं ने तो ख़त्म नहीं होना। तो वैसे ही बात कि ये देने वाला दाता, ये राजा के रूप में अगर उसको सिंबॉलिज्म रखा, तो कैसे ये दाता भी हमको हर पल देता जा रहा है, पर हमारी झोली हम उस नज़र से एक उस तरह की इच्छाएं रखते हैं, फिर भी नाशुक्रे हो जाते हैं। एक अपना कंटेंटेड होने के तो बजाय शुक्राना तक नहीं करते, हमारी इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं। तो कैसे हमने अपने आप को एक उस तरह मन को भी काबू करना है, अपनी इच्छाओं को भी सीमित करना है। तो वही बात एक शायर ने भी अपने वर्ड्स में लिखा है कि हसरतों का हो गया है दिल में इस तरह हजूम, सांस ढूंढती है रास्ता आने जाने के लिए। तो हजूम एक क्राउड, एक गैदरिंग, उस तरह एक भीड़ का जो वर्ड है कि कैसे हमारे इतने हसरतें, ख्वाहिशें, डिज़ायर्स अपने हम ये मन में बना चुके हैं कि एक शायर के भाव की एक सांस भी अब अटक रही है हमारे शरीर में, वो भी खुल के नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इतना कुछ हमारी इच्छाओं ने ही टेक ओवर कर लिया है। हम एक अपने इच्छाओं के तले इतना दब गए हैं कि सांस भी घुट घुट के ले रहे हैं। और सांस तो 1% मान लें रास्ता जैसे तैसे बना ही लेगी, पर कहीं ऐसे तो नहीं हमने इतनी इच्छाएं अपनी बढ़ा ली हैं कि हमने निराकार को ही दूर कर दिया है। हम एक मटीरियलिस्टिक इच्छाओं में अपनी इस जीवन काल जीते जी जो सिर्फ काटना है, उसकी इच्छाओं में इतने बंध गए हैं कि जो निरंकार अंग संग सदैव रहने वाला, उसी को भुला गए हैं। तो ये इच्छाएं भी अगर और सोचा जाए गहराइयों में, तो क्या हर तरह की इच्छा, हर तरह का डिज़ायर, क्या ये बुरा है? तो अगर हम उस तरह देखें कि आज अगर हमारी सेहत ठीक नहीं है, हम निराकार से अरदास करते हुए ये कि दातार सेहत बख्श दो ताकि हम दौड़ दौड़ के सेवा कर सकें, या कोई ऐसी इच्छा कि हम अपने कुछ परिवार के सदस्यों से कुछ समय से नहीं मिल पाए, वो मुलाकात हो जाए, इस तरह की जो इच्छाएं हैं, या उनका और एक जो डार्क डिज़ायर्स होते हैं, डार्क डिज़ायर्स और इन इच्छाओं में बहुत फ़र्क है। ये वाली इच्छाएं तो सिर्फ एक
उस तरह कह लो कि खुशी की हैं जो हमको एक पॉजिटिव साइड लेकर जा रही हैं, वो फिर डिज़ायर्स ऐसे जो होते हैं वो किसी तरह एक नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं आते। पर जहाँ हमारा एक ऐसा डिज़ायर आ गया कि एक हमने अपने अहंकार को प्रबल इतना कर लिया कि हम एक इंसान से हैवान बनते चले गए, वो अगर सेहत हमारी ठीक नहीं, हम इसलिए ठीक होना चाहें कि आगे हम लूट मार करें, हम आगे और तबाही मचाएं, तो बात सिर्फ इंटेंशंस की होती है। अगर हमारा कोई डिज़ायर है, कोई इच्छा है, उसके पीछे एक हमारी सोच एक बहुत ही पावन पवित्र है, एक कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट लाने के लिए है, कुछ एक अच्छा अचीव करने के लिए है, तो वो डिज़ायर्स बुरे नहीं हैं। तो बात इंटेंशन की यहाँ आती है, हमारी सोच की, हम किस तरह लेकर जा रहे हैं। क्योंकि ये सारे जो डिज़ायर्स हैं, निराकार को ज़्यादा पता है हमसे अच्छा कि हमारे लिए क्या बेहतर है, और वही हमारे हिस्से आएगा, और पूर्ण करने वाला भी इच्छाओं को यही है। तो अगर मन में कोई इच्छा जन्म भी ले रही है, उसको हमने इस ब्रह्म ज्ञान के तराजू में डालकर एक अपने विवेक, इस चेतनता से सोचकर कि क्या ये मेरी इच्छा मेरे भलाई के लिए है, औरों की भलाई के लिए है, या ये इच्छा पूर्ण होते ही मैं अपना और आसपास वालों का नुकसान करूँगा। और कुछ इच्छाएं तो बहुत ही एक बेमतलब सी हो जाती हैं। जैसे एक छोटी सी कहानी भी है कि एक कुत्ता किसी गाड़ी के पीछे, हर रोज़ जब वो गाड़ी वहाँ से निकलनी, भौंकते हुए उसके पीछे रेस की तरह एक भागकर पूरी अपनी एनर्जी स्पीड से भागना। और हर दिन जैसे ही ये सिलसिला बने तो गाड़ी में वो बैठे हुए दो व्यक्ति जो रोज़ ये देखें, तो एक ने दूसरे से पूछा कि ये इसको चाहिए क्या, इस डॉग को जो रोज़ हमारे पीछे ऐसी चेज़ करता है, इस तरह भागता है। तो गाड़ी चलाने वाले दोस्त ने उसको कहा कि मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये कुत्ता रोज़ ऐसे करता है, पर ये सोचो कि अगर किसी दिन ये इतना ज़ोर से भागे कि हमारी गाड़ी से इसकी स्पीड तेज़ और हमसे भी आगे आ जाए, तो फिर क्या होगा, वो क्या अचीव कर लेगा जो वो अब नहीं अचीव कर पा रहा। तो ऐसे ही हमारी कितनी इच्छाएं होती हैं जो एक बेमतलब होती हैं, एक बेबुनियाद होती हैं, कि क्या हम एक ऐसी इच्छा को पकड़ के बैठ गए हैं जिसमें हमें फिर कोई एंड रिज़ल्ट, कुछ कॉन्क्रीट नहीं है, कोई फिक्स्ड नहीं अच्छा कुछ मिलने वाला। तो कहीं ऐसे इच्छाओं की वजह से हमने अपने मन का चैन तो नहीं गंवा दिया। तो कैसे हम अपने आप को, जहाँ एकदम सत्सेवा का भी जहाँ बात आती है, तो वो निरीक्षित जो शब्द होता है कि एक इच्छा के बिना उस स्टेज तक लाना कि बिल्कुल डिज़ायरलेस भी नहीं कहना कि हम हो गए या उस तरह, पर एक जो करेक्ट बैलेंस होता है, एक वही विवेक की बात कि कौन सी इच्छा हमें उसकी तरफ एक एक्शन लेना है, उसको अचीव करना है, और कौन से को समझदारी के साथ इस ब्रह्म ज्ञान, एक पूर्ण गुरसिक अगर हैं तो हमेशा वो अपनी इच्छाओं को दूर करें, क्योंकि इच्छाओं ने तो चलते ही जाना है। और एक गुरसिक का तो काम ही है कि इच्छाओं पे अगर चलता रह रहा है तो किस तरह एक बैलेंस है कि ईगो ख़त्म होगी, ये बुरी इच्छाएं ख़त्म होंगी। तो बस दातार से यही अरदास हर एक के लिए और अपने लिए भी दासी के इस निरंकार का जो एहसास है वो हमेशा बना रहे, और हर चीज़ इसकी रज़ा में है। एक एक चीज़ के लिए शुक्राना, एक एहसास की सब है, बहुत अच्छा है, जितना है बहुत अच्छा है। दातार सभी पे कृपा करे जी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।
सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संगत जी संत विचार। हम वस्त्र पहनते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए, सजते संवरते हैं ताकि दूसरे हमें सुंदर समझे, धन इकट्ठा करते हैं, मकान बनाते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरे देखे और स्वीकार करें कि हम कुछ विशिष्ट है। सत्संगत जी सत्य तो यह है कि हम मिट्टी से ही बने हैं और फिर मिट्टी में ही मिल जाएंगे। हम अज्ञान के कारण खुद को खास दिखाना चाहते हैं, वरना तो हम बस एक मिट्टी के पुतले हैं और कुछ नहीं। सत्संगत जी अहंकार सदा इस तलाश में रहता है कि वे आंखें मिल जाए जो मेरी छाया को वजन दे दे। सत्संगत जी याद रखना चाहिए, आत्मा के निकलते ही यह मिट्टी का पुतला फिर मिट्टी बन जाएगा। इसलिए हमें झूठ अहंकार त्याग कर जब तक जीवन है सद्भावनापूर्वक जीवन जीना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। सत्संगत जी कुछ दिन का खेल है रे बंदे, खुशी से जी ले रे बंदे। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।